नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर खुदकुश हमला। SPR के मुताबिक फोर्सेस की गाड़ी के करीब खुदकुश हमले में 3 एहलकार और 2 शहरी शहीद हुए। शोहदा में हवलदार मंजूर अली, हवलदार अली बिलाल, नायक अब्दुल रज़ाक और 2 ड्राइवर शामिल। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। PTI ख़त्म करने के चक्कर में मुल्क को दाव पर लगा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सूबे के हालात बानी PTI की हुकूमत में ख़राब नहीं थे, लेकिन एक पार्टी को ख़त्म करने के चक्कर में सब दाव पर लगा दिया गया, जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात मरकज़ी हुकूमत की नाअहली से ख़राब हुए। तोरखम बॉर्डर की बंदिश से माहाना 1 अरब का नुकसान हो रहा है। तिजारत तबाह हो रही है। और रमज़ान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनाजिर। सर इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ स्पेशल ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान अवामी तवज्जो का मरकज़। उलमा कराम की इफ्तार से कबल माह मुक़द्दस के हवाले से भरपूर गुफ्तगू, तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मक़बूल की पुरनूर महफिल। शेफ़ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। 15 रमज़ान की नशियात आप देख सकेंगे YouTube और GTV की वेबसाइट्स पर। मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात में हुकूमत का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत शुरू कर दी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरा इजलास 19 या 20 मार्च को मुतवक्के। आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक पूरे हाउस को सलामती कमेटी में तब्दील किया जाएगा। आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदअमनी पर ब्रीफिंग देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायज़ा लिया जाएगा। खाना है जाफर एक्सप्रेस के दौरान जाली खबरों और मनफी प्रोपेगेंडे के तबाहकुन असरात। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने BLA और भारतीय मीडिया का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की जानिब से 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी। 11 और 13 मार्च के दरमियान चलने वाली मनफी सोशल मीडिया मुहिम का जायज़ा लिया गया। मुहिम में भारतीय मीडिया, BLA और एक पाकिस्तानी सियासी जमात के कारकुनान सरगर्म रहे। पुराने वाक़यात और AI की मदद से बनाए गए मवाद को जाफर एक्सप्रेस हमले से मंसूब किया गया। भारतीय अकाउंट की जानिब से 4 साल कबल बनी वीडियो को बार बार शेयर किया जाता रहा। अफगान महाजरीन की वीडियो को मुग़वी मुसाफिरों की वीडियो के तौर पर वायरल किया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में रॉ मुलव्विस है। ये तमाम दहशतगर्दों की माँ का किरदार अदा कर रही है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू, कहा कि दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। ग्रैंड ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है। मज़ीद कहा, दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल होना अफसोसनाक है। अफ़गान हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान की सरहद के अंदर आके पाकिस्तानियों के खिलाफ नहत्ते पाकिस्तानियों को जो मारने का सिलसिला चला है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, मुझे उम्मीद है कि परसों शायद हमारी इन कैमरा ब्रीफिंग हो सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स की। वो जैसे ही होगा वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर वो परसों हुई तो फिर भी इतला हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह बयान भी दिया है। नेशनल एक्शन प्लान पहले बना था नवाज शरीफ साहब के ज़माने में। हम अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार हैं। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात से नुकसान हुआ। नेशनल एक्शन प्लान जैसे पहले बना उस पर अमल हुआ, ऐसे प्लान की ज़रूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि सरहद के अंदर आकर पाकिस्तानियों को मारने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी पर मेंबरान पार्लियामेंट की मीटिंग तलब की है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी भी कह रही है कि पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ। एक नहायत अफसोसनाक सानिया हुआ जो कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला था, जिसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत दलेरी बहादुरी के साथ उन्होंने उस ऑपरेशन कामयाब ऑपरेशन करके उसमें 354 उन्होंने कीमती हमारे पाकिस्तानी बहनों भाइयों बच्चों की जानें बचाईं। वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े में पाकिस्तान रेलवेज़ के 2 एहलकार भी शहीद हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके यरगमालियों को बचाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द मारे गए। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। चमन के लिए कोयटा से ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन 4 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद आज रवाना होगी।
कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। कच्ची के इलाके मिशकाफ में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाए जाने के मुकाम पर रेलवे ट्रैक और अतराफ का इलाका क्लियर कर दिया गया। ट्रैक की मरम्मत का काम आज से शुरू कर दिया जाएगा। हमले में रेलवे ट्रैक के 382 फुट हिस्से को नुकसान पहुंचा। बनने ही नहीं देंगे कोई भी कैनाल जिससे सिंध को नुकसान पहुंचता हो, हम नहीं बनने देंगे। ये इतना सा बयान काफ़ी है। अब नहीं बनने देंगे तो फिर उसमें फिर जो अगर हुकूमत छोड़नी पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। हुकूमत इतनी सी चीज़ है और हम हुकूमत में हैं भी नहीं, ये भी बता दूँ। लोग समझते हैं हुकूमत, हमारे कोई वफाकी वज़रा नहीं है, हम कोई हुकूमती मराहते नहीं ले रहे, फेडरल गवर्नमेंट से हमारा कोई वास्ता नहीं है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि नहीं बननी चाहिए। पीपल्स पार्टी दरिया सिंध का 1 इंच पानी भी कम नहीं होने देगी। सदर मुमलिकत ने भी कहा है कि दरिया सिंध पर नई नहरें नहीं बननी चाहिए। हैदराबाद में तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क पर हमला करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। बदकिस्मती से हमारे लोग ही दुश्मनों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं।